हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे लेक्चर हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 17, 18 जो भी है, ठीक है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 बेसिकली कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो फोकस तो शुरू में ही डिस्टर्ब हो गया, देखते हैं कि कितना चलता है, ठीक है। देखो फिलहाल यहाँ पे बोल रहा है इफ़ द लाइन टचेस द कर्व दिस एट द पॉइंट दिस फाइंड ए कॉमा बी। ये लाइन अगर इस कर्व को टच कर रही है तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब है कि ये लाइन क्या है, ये लाइन टेंजेंट है इस कर्व के लिए, तो इसका जो स्लोप होगा वही इस कर्व का dy/dx होगा। तो बस वही इक्वेशन हमें बना के सॉल्व कर लेना है। चलो बना लेते हैं यार, सिंपल है, ठीक है। सॉल्यूशन, द लाइन टचेस द कर्व y² = ax³ + b, देयरफॉर द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है। हमने पहले ये बता दिया कि लाइन जो है वो टेंजेंट है कर्व को, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज y² = ax³ + b, ठीक है। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा 2y dy/dx = 3ax² + 0, ठीक है। तो ये हमारा आ गया dy/dx। dy/dx क्या आ गया हमारा, dy/dx आ गया 3ax² / 2y, ओके। और स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज, कौन सा टेंजेंट, ये वाला 4x - y - 5 = 0 वाला इज 4, ठीक है। इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है 4, ठीक है। तो -a/b यार, -a -4 / -1, माइनस कट गया तो +4 बचा। तो dy/dx की वैल्यू क्या है, बेसिकली dy/dx की वैल्यू 4 है, ठीक है। सो हम लोगों ने यहाँ पे dy/dx की वैल्यू 4 डाल दी 3ax² / 2y में। तो 3ax² = हो गया 8y। तो सिंपल है यार, अभी आप लोगों को x, y दिया है, निकाल लो a, ठीक है। सो पुट x = 2 और y = 3, तो 3a × 2 का स्क्वायर = 8 × 3, तो 4 3 = 12, a = 24, तो a = 2, ठीक है। अब a = 2 यहाँ डाल दो, ठीक है। सो पुट a = 2 इन y² = ax³ + b। अब आप बोलोगे वहाँ ही क्यों, यहाँ नहीं डाल सकते भाई, यहाँ कहाँ है a है ही नहीं, तो डालोगे कहाँ। और क्योंकि यहाँ पे a है तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई भी करेगा, x, y जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस कर्व को, और a भी सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब b भी सेटिस्फाई करेगा, तो b भी आ जाएगा वहीं से, ठीक है। सो y² आ जाएगा 9, a है 2, x³ हो जाएगा 8 और प्लस b, तो 9 - 16 = b, तो b की वैल्यू आ गई -7। ये थोड़ा पुराना 2012 या 13 का जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। और अभी सीटी में भी आई थिंक रिसेंटली आया था, तो पॉपुलर क्वेश्चन है यार। तो शुरुआत ही हमारे इस क्वेश्चन से हुई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक पार्टिकल है जो 6y = x² + 2 पर मूव कर रहा है इस कर्व पर। तो उस कर्व पर हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में 8 गुना तेजी से चेंज हो। मतलब इसके कहने का क्या मतलब है पता है, इसका मतलब ये है कि जो y का चेंज है, और क्योंकि यहाँ पे मूव कर रहा है पार्टिकल, तो हमें चेंज जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। मतलब सब कुछ यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन वगैरह विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करना पड़ेगा। सो dy/dt = 8dx/dt बोलना चाहता है ये। कैसे पता चल गया तुम्हें, देखो ना, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज x कोऑर्डिनेट, मतलब जो y का चेंज आ रहा है वो x के चेंज से 8 गुना ज़्यादा है। चेंज बोले तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो dy/dt क्या आएगा, 8 टाइम्स dx/dt, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे हम लोग को जो कर्व दिया है उसको सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज 6y = x² + 2। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो 6 dy/dt = 2x dx/dt + 0, 2 से ये कटा 3 आया, ठीक है। सो 3 dy/dt = x dx/dt, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, इसको ऐसे ही रहने दो। तो सिंस y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग
अब ये जो लाइन थी ना, y कोऑर्डिनेटिंग चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, ये पूरा कॉपी कर डालो। ठीक है, यहाँ पे आपने पूरा लाइन कॉपी कर दिया। अब उसके बाद देखो देयरफॉर dy बाई डी टी इक्वल टू 8 dx बाई डी टी, इसको दे दो नंबर 2। ठीक है, अब फ्रॉम 1 and 2 1 और 2 से dy बाई डी टी की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी, तो 3 इंटू 8 dx बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स डी एक्स बाई डी टी। अब dx बाई डी टी कट गया, ये आ गया 24 इक्वल टू x। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 24 आ गई। तो यार एक छोटा सा एरर हो गया यहाँ पे, ये x क्यूब है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर आएगा, तो चेंज होके ये आप लोगों का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 आएगा और ये x स्क्वायर रहेगा और ये x स्क्वायर रहेगा और ये 2 रहेगा, तो ये 16 रहेगा और ये x स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ओके, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा +-4 आ जाएगा। ओके, चलो, सो x इक्वल टू अगर +-4 आ गया तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू यहाँ से निकाल लो। सो देयरफॉर 6y इक्वल टू 4 का क्यूब +2, 6y इक्वल टू 66, y इक्वल टू 11 और 6y इक्वल टू -64 +2, तो 6y इक्वल टू -32, सॉरी -62, तो y इक्वल टू -31/3। तो इसका मतलब एक्स वाई आ गया 4,11 या -4, -31/3। समझ गए? ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीज़ थी। बाकी आप y इक्वल टू 8x करके dy बाई डी एक्स को 8 करते। ठीक है, dy बाई डी एक्स अगर 8 हो जाता तो यहाँ पे 8 आता तो 16 होता, तो भी आंसर आ जाता। ठीक है, कोई वो नहीं है। बट हाँ, ये प्रॉपर मेथड है क्योंकि यहाँ पे चेंज की बात हो रही है और पार्टिकल मूव कर रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करो तो ज़्यादा प्रॉपर मेथड है। ठीक है, y इक्वल टू 8x करके कर देते हो तो भी आंसर आ जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, बट आई डोंट थिंक उसको मॉडरेटर्स करेक्ट मानते हैं या फिर टीचर्स। एक बार पूछ भी सकते हो आप लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है स्फेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अगर रेडियस इतने रेट से बढ़ रहा है तो सरफेस एरिया कितने रेट से बढ़ रहा होगा, ये हमें पता करना है। और क्योंकि अलग अलग मोमेंट पे अलग अलग रेट से बढ़ता है, तो हमें उस मोमेंट पर पूछा है जब रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब स्फेरिकल सोप बबल और सरफेस एरिया की यहाँ पे चर्चा हुई है। ठीक है, तो हमें सरफेस एरिया ऑफ सोप बबल पता रहना चाहिए। सोप बबल मतलब बेसिकली स्फीयर। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ सोप बबल इज इक्वल टू 4πr स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको पहले ऐसे लिख लो, s इक्वल टू 4πr स्क्वायर। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसे पता चला टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? जहां पे भी आपको रेट वर्ड आ जाए ना, वहां समझ लेना टाइम से ही डिफरेंशिएट करना है। अगर रेट वर्ड नहीं दिखा फिर भी करना रहा तो पर सेकंड लिखा है भाई। सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब सीधा सीधा यही है कि आपको नीचे टाइम आना चाहिए, तो dx बाई डी टी आना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा ds बाई डी टी। ds बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। इस साइड डिफरेंस होगा तो डिफरेंशिएट होगा तो 4π कांस्टेंट बाहर, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r और आगे dr बाई डी टी। ठीक है, तो ds बाई डी टी इक्वल टू आ गया 8πr dr बाई डी टी। तो सिंस हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर हमें पता करना है। तो देयरफॉर ds बाई डी टी इज इक्वल टू 8π, r हमें 5 रखना है और dr बाई डी टी यहाँ पे 0.02 है। ठीक है, 8 5 ज़ा 40 हो गया और 40π को 0.02 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8π आ जाएगा या 0.8π आ जाएगा। 42 या 80 होता है तो 40 इंटू 0.2, हाँ 0.8π आ जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली 4/5π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है। कब? जब रेडियस 5 सेंटीमीटर है और रेडियस इंक्रीज हो रहा है 0.02 से। तो बेसिकली आपको अगर वॉल्यूम बोलता तो आप वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिखते, उसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व करते। कोन का बोलेगा तो कोन का वॉल्यूम लिखोगे और उसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व करोगे। आगे हैं क्वेश्चंस और भी हमें समझने मिलेगा। फिलहाल ये समझा सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ रहा है वो हमें पूछा था, तो हमने सरफेस एरिया का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, उसको डिफरेंशिएट करके हम यहाँ तक पहुँचे।
तो हमें पता चला हमें डी आर बाई डी टी की ज़रूरत है और आर की ज़रूरत है, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है। तो आर भी हमें दिया था, डी आर बाई डी टी भी हमें दिया था। कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें मिस कर देगा, तो हमें वो पता करना रहेगा खुद से, ठीक है। तो आगे आगे क्वेश्चन करेंगे तो समझेंगे। आइए 9th करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 से घुमाना शुरू कर दिया, कितना भी घुमा दे, आपको जितना डेटा दिया है ना उतने डेटा में डिफरेंशिएशन मारो, सॉल्व हो जाएगा अपने आप। देखो इसमें बोला है सरफेस एरिया ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट, मतलब इसमें आप लोगों को सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ रहा है वो दे दिया, ठीक है। तो किस रेट से वॉल्यूम बढ़ रहा है वो बताओ जब रेडियस इतना है। तो सबसे पहले आप लोगों को ds बाई डी टी दे रखा है, ठीक है। सो ds बाई डी टी इज इक्वल टू दे रखा है 2, ठीक है, ओके। सो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द बलून, देखो दिक्कत क्या आएगी, जब हम लोग वॉल्यूम ऑफ बलून लिखेंगे तो वो आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो dv बाई डी टी क्या आ जाएगा, dv बाई डी टी आ जाएगा 3 नीचे उतर जाएगा, जो भी ब्ला ब्ला होगा, लेकिन लास्ट में dr बाई डी टी आएगा। बट dr बाई डी टी हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है, इंस्टेड हमें dr बाई डी टी की जगह ds बाई डी टी दे दिया। कितना दे दिया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इस ds बाई डी टी की हेल्प से पहले हम लोग dr बाई डी टी निकालेंगे, फिर उस dr बाई डी टी की हेल्प से हम लोग dv बाई डी टी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ द बलून इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, ओके। सो ds बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 8 पाई आर dr बाई डी टी। फिर आगे सिंस ds बाई डी टी की वैल्यू 2 है तो 2 इक्वल टू 8 पाई आर dr बाई डी टी, ठीक है। यहाँ लिखो, क्या लिखोगे, सिंस ds बाई डी टी इक्वल टू 2, ठीक है। तो dr बाई डी टी की वैल्यू यहाँ पे ध्यान से देखो क्या आ गई, 1/4 पाई आर आ गई, ठीक है। dr बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 पाई आर, 4 से कट गया, ठीक है। dr बाई डी टी आ गया 1/4 पाई आर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बलून इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा dv बाई डी टी, यहाँ 3 नीचे उतरेगा तो 4/3 इंटू 3 पाई आर स्क्वायर dr बाई डी टी, 3 से 3 कट गया। dv बाई डी टी क्या है पता नहीं, dv बाई डी टी तो पता करना है। ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, क्या आएगा, रेडियस का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। चलो अभी रहने दो, आर स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। dr बाई डी टी क्या आया है, 1/4 पाई आर, ये आर से स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, और आर की वैल्यू तो 6 है ही, तो dv बाई डी टी का सीधा सीधा आंसर आ गया 6। मजा आया, 4 पाई कट गया, आर से ये कट गया, सिर्फ बचा आर, और आर की वैल्यू 6 दी थी। देयरफॉर वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्लियर है, मतलब जो भी डेटा आपको दिया रहे इधर उधर मैनिपुलेट करके बेसिकली आपको वैल्यू निकाल के पुट करके सॉल्व करना रहता है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो 10वां क्वेश्चन कर लेते हैं, वो भी ऐसा ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी वैसा ही, इसमें बोला है हर साइड जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी हर एक साइड बढ़ रही है @gmail.com, नहीं @√2 सेंटीमीटर पर सेकंड, √2 सेंटीमीटर हर एक सेकंड में बढ़ रही है। तो हमें तब का एरिया बताना है, तब के एरिया का रेट, एरिया का इंक्रीज रेट बताना है, रेट ऑफ इंक्रीज बताना है जब साइड की लेंथ 3 सेंटीमीटर रही हो, ठीक है, तब का हमें बताना है क्या रेट से एरिया बढ़ रहा होगा उस समय, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर पर हमें बताना है, डायग्राम ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलो देखो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल याद है क्या होता है, √3/2 साइड स्क्वायर, अरे गधों √3/4 होता है, ठीक है। कैसे याद करने का, देखो sin 60 होता है √3/2, इसका मतलब एरिया sin 60 नहीं हो सकता, √3/4 ही होगा एरिया। एक्चुअली एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इस थीटा के टर्म्स में हाफ साइन थीटा होता है ना, तो 60 डिग्री है तो हाफ साइन 60, मतलब हाफ इंटू √3/2 मतलब √3/4 इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब साइड, तो साइड स्क्वायर, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। बड़ी बात है, आपने 10th में फॉर्मूला पढ़ा था ना एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या पढ़ा था, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर, साइन थीटा इक्विलेटरल में 60 होता है, तो साइन 60 √3/4, √3/2 और वहाँ का हाफ मिलके √3/4 हो जाता है। बड़ी बड़ी बात है, बड़ा पाव खाते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो साइड को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं x से, ठीक है। चलो तो एरिया इक्वल टू हो गया √3/4 x²। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, सो dA बाई डी टी इज इक्वल टू 2 √3/4 इंटू x dx बाई डी टी, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया,
सो डी ए बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई, देखो डी ए बाई डी टी की वैल्यू आ गई √3/2, एक्स की वैल्यू कब 3 पर, और डी एक्स बाई डी टी क्या दिया है √2। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है ऐसा आंसर, ठीक है। हैंग नहीं होने का यार, कुछ लोग हैंग हो जाते हैं, ऐसा आंसर आ जाता है तो ये आ गया 3√3/√2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। बोल रहे √2 कैसे आ गया, अरे भाई 2 को मैं √2 × √2 लिख सकता हूँ, एक √2 से एक √2 उड़ जाएगा तो एक ही √2 बचा और ऊपर 3√3, ठीक है। तो सिंपल है यार, ऐसे ही करना है आप लोगों को, ठीक है। 11वां क्वेश्चन करते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, ठीक है। कुछ लोग पूछते हैं शुरू में ये कहाँ बुलाते हैं बार बार, आइए आइए। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब dv/dt आपको क्वेश्चन में दिया है 20, ठीक है। और क्या बोला है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो r = 5 भी आपको दे रखा है और आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो करना क्या है, dv/dt की हेल्प से आपको dr/dt निकालना है, फिर dr/dt और r की हेल्प से ds/dt निकालना है, एज सिंपल एज दैट। देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू v = 4/3 πr³, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। सो dv/dt इज इक्वल टू 4 πr² dr/dt। किसी को कोई तकलीफ, मैंने डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर दिया, 3 नीचे आया था, 3 से 3 कट गया तो मैंने लिखा ही नहीं, डायरेक्टली 4 πr² dr/dt हो गया। सिंस dv/dt आपको क्वेश्चन में दे रखा है 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड एंड r आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, गिवन। देयरफॉर dv/dt हो गया 20 और यहाँ पे हो गया 4 पाई, r² मतलब 5 स्क्वायर और ये dr/dt, ठीक है। देयरफॉर 20 = 5 का स्क्वायर 25, 25 4 जा 100, तो 100 पाई dr/dt। तो देयरफॉर dr/dt आ जाएगा 1/5 पाई, ठीक है। dr/dt क्या आ जाएगा 1/5 पाई। ओके, तो हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट सरफेस एरिया। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर is equal to s = 4 πr², डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, ds/dt आ जाएगा 8 πr dr/dt। सो dr/dt क्या है 1/5 पाई है, पाई से पाई कट गया और r की वैल्यू 5 है तो इस r की वैल्यू से ये कट गया तो फाइनल आंसर 8 आ गया। नहीं समझे, समझाता हूँ। पहले एक टीवी शो आता था अर्जुन नाम से, उसमें एक डायलॉग था, समझे या समझाऊँ, समझाता हूँ। सो dr/dt 1/5 पाई था तो 1/5 पाई हुआ, पाई से पाई कटा, रेडियस की वैल्यू 5 है तो मैंने रेडियस की वैल्यू 5 डाली, देखो यहाँ पे दिख रहा है, मन की आंखों से देखो यहाँ पे दिख रहा है रेडियस की वैल्यू 5 और वो 5 इस 5 से खत्म हो गया। तो जब खत्म हो गया तो अब क्या देखोगे, ठीक है, तो फाइनल आंसर 8 आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। इसमें बोला है द एज ऑफ द क्यूब इज डिक्रीजिंग एट 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। सो लेट एज ऑफ द क्यूब बी l, क्यूब का जो एज है उसको हमने मान लिया l है, तो dl/dt क्या हो गया, dl/dt हो गया -0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम किस रेट से डिक्रीज कर रहा है वो हमें अब पता करना है, ठीक है। चलो, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मैं बोलने जा रहा था वॉल्यूम ऑफ एज, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है L, सो V = L³, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एज क्यूब क्या होता है L³, तो V = L³, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, सो dv/dt इज इक्वल टू 3l² dl/dt, ठीक है। अच्छा, सो सिंपल है यार, dv/dt इक्वल टू 3 × l² मतलब 2 का स्क्वायर और dl/dt मतलब -0.6, माइनस क्यों, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है इसलिए माइनस लगाना है आपको। 3 4 जा 12, 12 6 जा 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड माइनस में, ठीक है। सिंपल है, L की वैल्यू आपको दी थी 2 डाल दिया, dl/dt की वैल्यू आपको दी थी 0.6 डाल दिया, ठीक है। एंड में आंसर लिख दो, देयरफॉर वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, अब यहाँ माइनस नहीं लिखना है क्योंकि आपने डिक्रीजिंग लिख दिया, तो 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से डिक्रीज हो रहा है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 कर ले। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है और कॉम्पिटिटिव लेवल से थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलो देखते हैं फिर इस क्वेश्चन को कैसे करना है।
सबसे पहले आपको इमेजिन करनी पड़ेंगी चीज़ें। एक बंदा है जिसकी हाइट है 2 मीटर, ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक बंदा है जिसकी हाइट है 2 मीटर, वो वॉक कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर से, मतलब इस तरफ ये बंदा वॉक कर रहा है 6 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, मतलब यहाँ पे कोई एक लैम्प पोस्ट भी है जिसकी हाइट 6 मीटर है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई 6 मीटर का लैम्प पोस्ट भी है, LP मतलब लैम्प पोस्ट। फाइंड द रेट एट विच हिज लेंथ ऑफ हिज शैडो इज इंक्रीजिंग, तो ये बंदा है, ये लैम्प पोस्ट है, यहाँ से जब रोशनी आएगी तो यहाँ पर उसकी शैडो बनेगी, ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों का यहाँ पे ये ट्रायंगल बन गया। तो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि ये पॉइंट कितने स्पीड से आगे जा रहा है, ठीक है, मतलब हमें क्या पता करना है, ये टिप, ये जो इसकी शैडो है, फाइंड द रेट एट विच शैडो इज इंक्रीजिंग, मतलब ये किस रेट से आगे बढ़ रहा है वो हमें पता करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, ठीक है, सो P Q R A O, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो यहाँ से हम लोगों को रेशियो मिल सकता है, और उस रेशियो के बेसिस पे हम एक इक्वेशन बना के उसको हम लोग सॉल्व करके डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। लेट OA बी द लैम्प पोस्ट, ठीक है, लैम्प पोस्ट, PQ बी द मैन वॉकिंग अवे फ्रॉम लैम्प पोस्ट, ठीक है, और ओके। तो यहाँ पे ये बंदा इस तरफ आगे जा रहा है लैम्प पोस्ट से अवे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसकी जो डिस्टेंस है लैम्प पोस्ट से उसको मान लेते हैं x, और इसकी शैडो की जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं y, ठीक है। x बी द डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम लैम्प पोस्ट, एंड y बी द लेंथ ऑफ हिज शैडो, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये पार्ट जिसने समझ लिया ना उससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये पार्ट देखो, इसकी जो डिस्टेंस है लैम्प पोस्ट से वो है x, और इसकी शैडो की जो लेंथ है वो है y, ठीक है। तो ये अपनी डिस्टेंस किस स्पीड से बढ़ा रहा है, वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, अपनी डिस्टेंस जो है ये किस स्पीड से बढ़ा रहा है लैम्प पोस्ट से, क्या उसको हम बोलेंगे dx/dt, और वो dx/dt आपको दिया है 6 किलोमीटर पर आवर। बोलो ये समझा या नहीं? अगर ये समझ गया तो आपका काम हो जाएगा। मतलब सबसे पहले हमने अज्यूम किया कि ये लैम्प पोस्ट से इस बंदे की डिस्टेंस है x, ठीक है। तो ये इसकी डिस्टेंस जो है वो जैसे जैसे वो आगे जा रहा है बढ़ रही है, बट ये डिस्टेंस किस रेट से बढ़ रही है, वो क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब हमें बेसिकली ये dx/dt दे रखा है 6 किलोमीटर पर आवर, और ये जो y है ये इसके शैडो की लेंथ है, और उसकी लेंथ किस रेट से बढ़ रही है वो हमें पता करना है। मतलब बेसिकली हमें पता करना है dy/dt। बोलो जिसको ये समझ गया उससे क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आगे तो सिंपल है। देखो अब आप लोग बोल सकते हो कि ट्राइंगल OAR इज सिमिलर टू ट्राइंगल QPR, ठीक है। ट्राइंगल OAR इज सिमिलर टू ट्राइंगल QPR, ठीक है। कैसे पता चला? एंगल R इज कॉमन, ठीक है, और एंगल A इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल P, ठीक है, ईच 90 डिग्री। ये सब लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब आप 12th में हो, ये सब तो 10th में लिखा करते थे, बट फिर भी लिख लो, ठीक है। तो ये सिमिलर हो गए बाय AA टेस्ट। सिमिलर होने के बाद अब इनका रेशियो उतार लो, लिखने की ज़रूरत नहीं कुछ खास, ठीक है। रेशियो उतार लो, OA/QP इज इक्वल टू AR/PR इज इक्वल टू OR/QR, ठीक है। क्या लिखोगे? CSST, कॉन्ग्रेंट साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो OA और QP कितना है? OA कितना है? OA है 6 मीटर, ठीक है, OA है 6 मीटर, QP है 2 मीटर, AR कितना है? AR है x + y, और PR क्या है? PR है y, ठीक है। PR क्या है? y। अच्छा जरा यहाँ पे इस साइड देख लो, ये है 6, ये है 2। AR क्या है? x + y, और PR क्या है? y। OR का कोई सेंस नहीं है, QR का भी कोई सेंस नहीं है, ठीक है, तो उसको बताओ। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 6y = 2x + 2y, तो 4y = 2x आ जाएगा, सो x = 2y आ गया फाइनली। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो dx/dt इज इक्वल टू आ गया 2dy/dt,
डी टी, और क्योंकि हमें पता है डी एक्स बाई डी टी है 6, तो डी वाई बाई डी टी आ जाएगा 3। ठीक है, अब मैं किधर सॉल्व करूँ, यहाँ कर देता हूँ। देयरफॉर डी एक्स बाई डी टी है 6 और 2 डी वाई बाई डी टी हमें पता करना है, सो देयरफॉर डी वाई बाई डी टी आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख दोगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ हिज शैडो इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ gmail.com। ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया क्वेश्चन? कर ले जाओगे, ऐसा कोई आया तो प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो 14वां करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी वैसा ही है। अच्छा हुआ एक और क्वेश्चन दिया है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, ध्यान से देखो, एक लैंप पोस्ट है जिसकी हाइट है 4.5 मीटर। ठीक है, और एक यहाँ पे बंदा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये बंदा इस लैंप पोस्ट की तरफ मूव कर रहा है 3/4 मीटर पर सेकंड से, मतलब इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसकी जो लाइट है वो ऐसे पड़ रही होगी। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं, वही कर लेते हैं, O A P Q R। बस फर्क ये है कि ये बंदा आपकी बार इस तरफ चल रहा है। ठीक है, अच्छा, फाइंड द रेट एट विच शैडो इज शॉर्टनिंग, क्योंकि ये लैंप की जो लाइट है वो ऐसे पड़ रही होगी। ठीक है, तो शैडो छोटी सी आ रही होगी, और जितना आगे ये और जाएगा उतनी ज़्यादा शैडो छोटी 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 होते होते पीछे की तरफ चली जाएगी, है ना। तो शैडो छोटी होती जाएगी जितना ज़्यादा ये आगे आएगा। तो इस डिस्टेंस को अगर x ले लें, इस डिस्टेंस को अगर y ले लें, तो x क्या है, x है डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द लैंप पोस्ट। ठीक है, और y क्या हो गया, y हो गया यहाँ पे शैडो का लेंथ। ठीक है, तो हमें dx बाई डी टी दिया है 3/4, हमें dy बाई डी टी पता करना है, वही सिमिलर ट्रायंगल लगाओ, सॉल्व करो। अच्छा, एक डाउट आता है, टिप ऑफ शैडो कैसे निकालें। टिप ऑफ शैडो के लिए आप लोगों को इस पूरे का रेट ऑफ चेंज निकालना पड़ेगा x प्लस वाई का। ठीक है, तो सॉल्व करना शुरू करें। हाँ, तो टिप के लिए हमें क्या करना है, देखो टिप क्या है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट की पूरी हमें डिस्टेंस के रेट चेंज निकालना पड़ेगा। x प्लस वाई का टोटल रेट चेंज हमें निकालना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा टिप ऑफ शैडो। देखो, सिर्फ शैडो की बात करें तो वो y है, सिर्फ मैन की बात करें तो वो x है। अब टिप ऑफ शैडो की बात हो रही है, टिप ऑफ शैडो कहाँ गिरेगा बताओ। टिप ऑफ शैडो इस तरफ गिरेगा पूरा, तो उसकी पूरी डिस्टेंस क्या होगी, x प्लस वाई होगी। ठीक है, y तो सिर्फ लेंथ ऑफ शैडो है, टिप ऑफ शैडो की बात करें तो x प्लस वाई होगा ना, पूरा का पूरा एकदम उस तरफ। ठीक है, तो उसके लिए हमें x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब बेसिकली dx बाई डी टी और dy बाई डी टी ऐड करना पड़ेगा, तो आएगा वो। चलिए लिखते हैं, लेट OA बी द हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट। ठीक है, एंड PQ बी द मैन वॉकिंग टूवर्ड्स लैम्प पोस्ट। ठीक है, X बी द डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, Y बी द लेंथ ऑफ हिज शैडो। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे ये बंदा जो है वो उसके डिस्टेंस क्या है, x है, और वो डिस्टेंस कितने तेजी से आगे बढ़ रही है, वो कितनी है 3/4। मतलब बेसिकली आपको क्वेश्चन में dx बाई डी टी दिया है 3/4। अब क्योंकि आप लोग यहाँ पे सिमिलरिटी वाला कंसेप्ट लगा सकते हो, देयरफॉर ट्रायंगल सिमिलर। ठीक है, ट्रायंगल OAR इज सिमिलर टू ट्रायंगल QPR। रेशियो उतार लो, कौन सा रेशियो हमें नहीं चाहिए, हमें OR और QR वाला रेशियो नहीं चाहिए, तो हमें चाहिए OA अपॉन QP इज इक्वल टू AR अपॉन PR। ठीक है, तो OA अपॉन QP हो गया 4.5 अपॉन 1.5, AR हो गया x प्लस वाई और PR हो गया y। तो 3y इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया, तो 2y इक्वल टू x हो गया। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप लोगों को आ जाएगा 2 dy बाई डी टी इज इक्वल टू dx बाई डी टी। ठीक है, सो 2 dy बाई डी टी और dx बाई डी टी है 3/4, सो dy बाई डी टी आ जाएगा आपका 3/8। इसका मतलब ये कितनी स्पीड से इसकी शैडो आगे बढ़ रही है, 3/8 से, मतलब कितने रफ्तार से इसकी शैडो जो है वो घट रही है, 3/8 से। ठीक है, अच्छा, तो हिज शैडो इज शॉर्टनिंग एट द रेट ऑफ 3/8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला है टिप ऑफ शैडो। ठीक है, टिप ऑफ शैडो इज एट x प्लस वाई। ठीक है, देयरफॉर डी बाई डी टी ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी।
मतलब बेसिकली आपको 3/4 और 3/8 ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 9/8। ठीक है, तो हिज टिप ऑफ शैडो इज मूविंग एट द रेट ऑफ 9/8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ में आया? टिप ऑफ शैडो कितने डिस्टेंस पर आया होगा? टिप ऑफ शैडो आया होगा x + y डिस्टेंस पर, और शैडो y ही डिस्टेंस पर आ गया था। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा पार्ट था क्वेश्चन नंबर 14 का। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोला है कि अ लैडर इज 10 मीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक वर्टिकल वॉल आ गई, इसके सामने एक सीढ़ी है। ठीक है, और ये सीढ़ी कितनी है? 10 मीटर ऊंची है। ठीक है, ये हमने लगा दी सीढ़ी, और ये सीढ़ी कितनी है? 10 मीटर ऊंची है। लैडर इज 10 मीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। इफ लैडर इज पुल्ड अवे एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड, मतलब इस लैडर को इस तरफ से पीछे खींचा जा रहा है एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड, तो कितने तेजी से इसका टॉप नीचे आएगा, मतलब कितना तेजी से ये नीचे आएगा वो हमें पता करना है। और जब बॉटम 6 मीटर दूर हो वॉल से, ठीक है, मतलब ये बॉटम है जो कि 6 मीटर दूर है जब वॉल से, तब कितने तेजी से ये इस तरफ आ रहा है। ओके, तो इसको कैसे करेंगे? इसको हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देखो x y z, ठीक है, सो बाय, अच्छा इसको पहले नंबरिंग वगैरह कर दे, O A B। ठीक है, सो लेट O A बी द वर्टिकल वॉल, ठीक है, O B बी द लैडर एंड A B बी द डिस्टेंस बिटवीन लैडर एंड वॉल। ठीक है, बिटवीन लैडर एंड वॉल। ओके, देयरफॉर z स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मुझे एक बात बताओ, किसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सबसे पहले एक बात मुझे बताओ, क्या z चेंज हो रहा है? लैडर की जो लेंथ है वो चेंज हो रही है? वो चेंज नहीं हो रही है। चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है y, क्योंकि लैडर पीछे खींची जा रही है, और चेंज हो रहा है x, क्योंकि लैडर नीचे भी आ रही है। तो चेंज x हो रहा है और y हो रहा है, z तो कांस्टेंट है, यहाँ पे लैडर की लेंथ उतनी ही है। तो z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 0, x स्क्वायर का हो गया 2x dx बाई dt, और y स्क्वायर का हो गया 2y dy बाई dt। ठीक है, तो सिंस लैडर इज, इतना गंदा लैडर, लैडर इज पुल्ड अवे एट 1.2 मीटर पर सेकंड, देयरफॉर dy बाई dt कितना हो जाएगा? dy बाई dt हो जाएगा 1.2। ठीक है, सो dy बाई dt 1.2 डाल दो। अच्छा, तो yx क्या डाले? हाँ यार, yx क्या डाले? y तो 6 मीटर हो गया, तो x क्या डाले? अरे भाई ये 10 है, ये 6 है, तो पाइथागोरस से x कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। सो यहाँ पे निकाल सकते हो 10 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64, तो x इक्वल टू 8 मीटर। अभी तो बोले थे प्लस माइनस डालने की आदत डाल लो, कहीं कहीं पर नहीं डालते हैं। अरे भाई लेंथ थोड़ी नेगेटिव होती है, हमने डाला प्लस माइनस, लेकिन हमने मान लिया माइनस थोड़ी होती है लेंथ, तो सिर्फ प्लस लिया। ध्यान से देखो, वहाँ पे प्लस माइनस लिखा था पहले, मन की आंखों से देखो। ठीक है, तो x आ गया हमारा 8, तो सॉल्व तो हो गया। आप क्या चाहिए? 0 इक्वल टू 2 इंटू एक्स आ गया 8, ये हो गया dx बाई dt, और y आ गया 6, और dy बाई dt है 1.2। ठीक है, तो देख लो यार, इसको सॉल्व कर लो। ये देखो, ये इस साइड आएगा तो -16 dx बाई dt इज इक्वल टू 14.4, तो dx बाई dt आ जाएगा 144 अपॉन 160 विच इज़ 0.9। माइनस में क्यों आ रहा है? सॉल्व कर लेना इसको, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 144 और ये 160 बन जाएगा। 16 नवैया 144, 16 दहा में 160, 9/10 0.9। ठीक है, अच्छा नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो x यहाँ पे घट रहा है, जैसे जैसे सीढ़ी नीचे आ रही है वैसे वैसे x घट रहा है, तो इसीलिए dx बाई dt आया है नीचे, और y बढ़ रहा है तो इसीलिए y है पॉजिटिव 1.2, और क्योंकि यहाँ पे लेंथ जो थी लैडर की वो कांस्टेंट थी, इसीलिए z का डिफरेंशिएशन 0 हुआ है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था यार, कुछ खास नहीं था। समझ में ना आया तो एक बार रिपीट कर लेना। आ जाओ 16वां कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो भी हो, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है कि एक कोन है जिसमें हम लोग पानी डाल रहे हैं।
ठीक है। सो हम लोग एक कोन बना लेते हैं। सो ये हमने बनाया एक कोन, इस कोन में पानी डाला जा रहा है, ठीक है। थोड़ा बड़ा कोन बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करना है आपको। तो बड़ी आइसक्रीम, ठीक है। सो ये हो गया, इतना बड़ा कोन आई थिंक काफ़ी होगा। इस कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो है 30 डिग्री। सेमी वर्टिकल एंगल मतलब क्या होता है? सेमी वर्टिकल वर्टिकल मतलब ये, सेमी वर्टिकल मतलब इसका आधा। तो सेमी वर्टिकल एंगल इसका कितना है? सेमी वर्टिकल एंगल इसका है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हम लोगों को दिया है 30 डिग्री। इसमें बोला है डेप्थ जो है इसका डेप्थ मतलब इसका हाइट इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम का रेट कैसे इंक्रीज हो रहा है वो पता करना है जब डेप्थ 2 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो ये हो गया इसका रेडियस, ओके। चलो, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस dh/dt इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखो दिक्कत ये है ना यहाँ पे कि जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक टर्म आएगी dr/dt जिसके साथ r भी होगा, और एक टर्म आएगी dh/dt। चलो dh/dt तो हमें पता है, हमें dr/dt नहीं पता है, और शॉर्ट ऐसा है कि हमें dv/dt भी नहीं पता है, और ये भी है कि हमें r भी नहीं पता है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इस केस में हम लोग? इस केस में हम लोग यूज लेंगे सेमी वर्टिकल एंगल का। यहाँ से देखो, अगर मैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कुछ लगा सकूँ, क्या लगा सकता हूँ यहाँ से? ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब टेन थीटा। तो टेन 30 यहाँ से क्या आ जाएगा? टेन 30 डिग्री आ जाएगा r/h। टेन 30 क्या आ जाएगा? r/h, मतलब 1/√3 इज इक्वल टू r/h, ठीक है। तो h इक्वल टू √3r। तो हम क्या करेंगे, इस r स्क्वायर को इससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, r स्क्वायर से ही हम लोग क्यों रिप्लेस कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास dh/dt अवेलेबल है, dr/dt अवेलेबल नहीं है। dr/dt अवेलेबल होता तो हम लोग h को रिप्लेस करते। तो r इक्वल टू h/√3, ठीक है। चलो रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। तो v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर मतलब h²/3 इंटू h। तो v आ गया हमारे पास पाई h³/9, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। सो ये हो गया dv/dt और ये हो गया पाई/9 इंटू 3h² dh/dt। तो हमें पता क्या करना था? dv/dt ही पता करना था। अब हमें सब पता है, हमें h भी पता है 2 सेंटीमीटर, हमें dh/dt भी पता है 1, और हो गया, सॉल्व हो गया। देखो dv/dt आई थिंक वो आंसर पाई/9 ही आ जाता है। क्या आता है? पाई/9 इंटू 3h² मतलब 2 का स्क्वायर 4, dh/dt मतलब 1, ठीक है। तो 3 3 जा 9, तो आंसर आ गया 4 पाई/3। तो इस रेट से इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं थी यार, एक छोटा सा दिमाग लगाना था, और वो छोटा सा दिमाग बस ये था। जिसको ये क्लिक हो गया उसका काम हो गया, है ना। तो इसी के साथ हमारा 2.1 कंप्लीट होता है। 2.2, 2.3 काफ़ी छोटे हैं। अगला जो बड़ा एक्सरसाइज है वो है 2.4, बट 2.1 क्योंकि काफ़ी छोटा है तो मैं खटाखट से आपको करा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और 2.3 भी करा दूंगा। 2.4 के लिए 2 लेक्चर लगेंगे और मिसलेनियस के लिए भी 2 लेक्चर लगेंगे। तो कंप्लीट एओडी आपका मैंने करा दिया है 8 लेक्चर में। हाँ, 8 लेक्चर में मैंने आपका कंप्लीट एओडी करा दिया है, ठीक है। सो मेरी कोशिश तो यही है यार कि जल्द से जल्द सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए जाएँ। एओडी हो गया, मिसलेनियस के साथ ही होगा, ठीक है। अभी तो हुआ नहीं, अभी तो सिर्फ 2.1 हुआ है। इसके बाद मैं आपको इनडेफिनेट कराऊंगा, फिर डेफिनेट कराऊंगा, फिर एओडीआई कराऊंगा। तो 10 जुलाई से पहले मुझे जहाँ तक लगता है हम लोग एओडीआई ख़त्म कर चुके रहेंगे, और 20 जुलाई से पहले मुझे जहाँ तक लगता है मैथ्स 2 पूरा खत्म रहेगा आपका। क्योंकि एओडीआई के बाद पीडीबीडी बड़े छोटे हैं। पीडीबीडी मेरे लिए 3 दिन का काम है, मिसलेनियस कराना है इसलिए, वरना 1 दिन का काम था, ठीक है। और फिर रही बात डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि एक्सरसाइज में 2 दिन में करा दूंगा, मिसलेनियस में 1 दिन चला जाएगा। और रही बात उधर से जो मैथ 1 चल रहा है, मैथ 1 लेंदी है, बट फिर भी कोशिश तो यही है यार कि कंप्लीट करा दूंगा मैं आप लोगों को। तो टेंशन मत लो, आप लोग बस पढ़ाई करते रहो, ठीक है। भरोसा रखो, जैसा कि आप लोगों ने हमेशा भरोसा बना रखा है। टेंशन मत लो, भरोसा बिल्कुल नहीं टूटेगा। सब कुछ जितना बोला है करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। छोटी सी एक्सरसाइज है, एक ही कंसेप्ट पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच।